परम तत्पद विंदिप नमियो सिद्ध स्वभाव। गुरुवेश है गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार। तारण तरण समर्थ मुन गुरु संसार निवास। धम्म जो तहु जिन वरहि करथति अरिथ जो। है विनाश भव जो मुन्हा ममल ज्ञान परलोय। देव को गुरु को धर्म को साझी को बारंबार नमस्कार। आज अपन अपना विषय ले रहे हैं हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन। हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन। हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। आज अपन अपना विषय ले रहे हैं यह बहुत ध्यान से। कल हमने विषय लिया था, परसों भी विषय लिया था, 3 दिन से यह विषय लेना चाह रहे हैं अपन कि अपने को अपनी प्रतीति पकड़ना है। बहुत सावधानी से सुनने वाली चर्चा है ये चर्चा। आप बेहोशी में नहीं सुन सकते, होश में सुनने वाली चर्चा है, इसलिए सावधान। यहाँ आधे घंटे ही इस विषय को ले रहे हैं हम, आप उपयोग लगाएं कि यहाँ अपन ने ये विषय ले रहे हैं कि जीव को आत्म साधना के लिए, तत्व साधना के लिए इस भूमिका में, आवृत्ति श्रावक के लिए इस भूमिका में उसकी प्रतीति उसकी साधना, वृत्ति श्रावक के लिए उसकी सुरति उसकी साधना है। महावृत्ति साधक के लिए उसका सदुपयोग उसकी साधना है। तो अब इस प्रतीति का नाम ही सुरति है आगे बढ़ती हुई अवस्था में, और इस प्रतीति का नाम ही आगे और बढ़ती हुई अवस्था में सदुपयोग। तो मैंने प्रतीति को एक रूपक में ढाल दिया फिलहाल समझने के लिए। प्रतीति को एक नाम दे दिया है कि जहां सदुपयोग कह लो, सुरति कह लो, प्रतीति को एक नाम दे दिया जहां शुद्धता बरत रही। ठीक है, अपन अपनी चर्चा पे जा रहे हैं कि यहाँ अपना विषय चल रहा है कि इस समय श्रावक को एक ही पुरुषार्थ है। इस समय श्रावक का एक ही पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ है अपने शुद्ध स्वभाव की प्रतीति, अपने शुद्ध स्वभाव की प्रतीति को ग्रहण करना, अर्थात अपने शुद्ध स्वभाव की प्रतीति को पकड़ना ही साधक का पुरुषार्थ है। पकड़ने का अर्थ क्या है? यहाँ जीव नाना प्रकार के विकल्पों को पकड़ रहा है। आत्म साधना करने के लिए नाना प्रकार के विकल्पों को पकड़ रहा है। कैसे विकल्पों को पकड़ रहा है? वे देखो, हमें क्या बोलते हैं, हम सामायिक में नहीं बैठ पा रहा है, सामायिक करना है। देखो, सामायिक करने की मनाही नहीं, सामायिक करना है अपने। हम तत्व चर्चा नहीं सुन पा रहे, हमें तत्व चर्चा सुनना है। हम चिंतन नहीं कर पा रहे, हमें चिंतन करना है। ये जीव इस प्रकार से विकल्पों को पकड़, इस साधन कहलाते हैं। अब यहाँ बात चल रही है जीव को इन साधनों को, तो साधन तो जीव, ये साधन जो है ये सब शुभ आश्रम का कारण है। ये सम्यक्त के रूप, सम्यक्त को ग्रहण करना है, स्वभाव को ग्रहण करना है, ये जो विकल्प हैं, ये सारे विकल्प सम्यक्त के सम्मुख परिणाम के लिए सब शुभ आश्रम का कारण है। ये सारे साधन, जितने भी साधन है, ये सारे शुभ आश्रम के कारण है भैया। ये शुभ आश्रम के कारण होने से जीव के जीवन में सम्यक दृष्टि होता है ना, जब जीव सम्यक के सन्मुख होता है तो उसके अशुभ आश्रम कम होते हैं, शुभ आश्रम अधिक होते हैं। तो ये सारे साधन शुभ आश्रम के कारण है। ये साधन भी शुभ आश्रम के कारण है, और जीव के अंतरंग में जो स्वभाव को ग्रहण करने का अभिप्राय है वो मुक्ति का कारण है। और उस अभिप्राय के सन्मुख जो परिणाम है, स्वभाव के सन्मुख देखना सुनना, देखना में मन लगना, तत्व चिंतन करना, ये सारे शुभ आश्रम का कारण है। सम्यक भी शुभ आश्रम के कारण है, सम्यक रूप संस्कार का परिणाम भी शुभ आश्रम के कारण। तो भैया, अब ये जीव के जीवन में शुभ आश्रम का परिणाम तो सहज चल रहा है, लेकिन अब यहाँ बात चल रही है कि उस श्रावक को अपने वीतराग चेतन स्वभाव की प्रतीति कितनी पकड़ में आ रही, अपने ज्ञायक तत्व की प्रतीति कितनी पकड़ में आ रही। प्रतीति वो वीतराग तत्व, वो जो
शुद्ध चेतना है जो कह रही है कि देखो 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 देखो, अंतर ज्ञान में बरत रही है कि देखो ये वीतराग शक्ति है, मैं चिदानंद हूँ, मैं देखो 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 परिणमित हो रहा है, स्वस्वरूप की वर्तन रूप परिणमित हो रहा है, स्वस्वरूप के एहसास रूप परिणमित हो रहा है। मन वचन काय का परिणमन कैसे भी चल रहा हो, संयोग रूप परिणमन कैसे ही चल रहा हो, अज्ञान विभाव धाराएं कैसी चल रही हो, चिंतन चल रहा हो, मनन चल रहा हो, कुछ भी कहीं भी कैसे ही चल रहा हो, लेकिन उसके बाद भी वो अंतर से जो अपनी अंतर आत्म शक्ति है, जो श्रद्धान के बल पे, आत्म दर्शन के बल पे जो अंतर आत्मा का स्वभाव की व्यक्तता प्रकट हुई है, मैं त्रिकाली भगवान आत्मा, ये जो व्यक्तता उत्पन्न हुई है, जो तत्व का अभिप्राय आया है, इसके बल पे जो शुद्ध आत्म चेतना की प्रतीति है, देखो मैं गायक भगवान स्थायी स्थिर तत्व चैतन्य वीतराग प्रभु, इस प्रतीति को कितना पकड़ा है तब तो ये देखना पड़ेगा। कल भी विषय लिया था, लेकिन कल नेटवर्क कटने से, नेटवर्क ऊंचा नीचा होने से इस विषय को अपन नहीं खोल पाए, अर्थात बोला तो था पूरा, लेकिन नेटवर्क के कारण आप लोग नहीं सुन पाए और रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था। देखो आज फिर से देखो भैया, संस्कार क्या है भैया, ये संस्कार क्या है? संस्कार है ये कर्मधारा रूप जो संस्कार है, ये संस्कार है मन वचन काय का परिणाम, ये अनादि काल की जीव की धारा है, ये शुभ अशुभ संस्कार है ना, ये अनादि काल की अशुद्ध जीव की धारा है, अनादि काल का जीव का अशुद्ध परिणमन है, और जो अनादि काल से जीव के साथ चल रहा, और जैसा कर्म नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म का उदय रूप परिणाम है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय मोहिनी आदि कर्मों की जो धारा है, उस कर्म की धारा के आवरण द्वारा परिणमित हो रहा है। कर्मों के आवरण द्वारा परिणमित हो रहा है, जितना भी आपका ढका हुआ दर्शन ज्ञान है, और कर्मों के क्षयोपशम द्वारा परिणमित हो रहा है, जितना आपका मन वचन काय बुद्धि में उघाड़ है। कुछ कर्म आवरण से परिणमन हो रहा है, सावधान सावधान अच्छे से सुनो, आपका कुछ परिणमन कर्म आवरण से हो रहा है, कुछ परिणमन कर्म क्षयोपशम से हो रहा है, कर्म के क्षयोपशम भाव से हो रहा है। अब ये कर्म के आवरण भाव से और कर्म के क्षयोपशम भाव से जो परिणमन हो रहा है, कहने लगे ये सारा परिणमन तो, ये सारा परिणमन तो कहने लगे काय का परिणमन है, कहने लगे ये सारा परिणमन तो कर्म के अभाव से और कर्म के सद्भाव से हो रहा है, कर्म का पूर्ण अभाव नहीं, मतलब क्षयोपशम भाव, जितना कर्मों का उघाड़ है उतना जान रहे हैं, उतना देख रहे हैं। तो भैया कुछ तो कर्मों के क्षयोपशम से हो रहा है और कुछ कर्मों के आवरण से हो रहा है, तो भैया पूर्णपण कर्म आवरण से चल रहा है भैया पूरा परिणमन। अब अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि इस कर्म आवरण रूप शुभ अशुभ परिणमन से, शुभ अशुभ परिणति से, इनसे भिन्न अपने को अपने वीतराग तत्व में शुद्ध चैतन में आत्मा हो, इसकी प्रतीति कितनी, प्रतीति प्रतीति प्रगाढ़ प्रतीति, स्वज्ञान में प्रतीत होता हुआ ये शक्ति, ये स्वरूप, मैं तो गायक तत्व भगवान, स्वज्ञान में परिणमित होता हुआ ये सत्य की मैं वीतराग तत्व हूं, वो एहसास जो ज्ञान में बरत रहा है कि देखो 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 ये तत्क्षण प्रकाशित हो रहा है, कितनी कर्म धाराओं का वेग आ रहा हो, लेकिन देखो 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 इसमें अंतराय नहीं आ रहा, इस शुद्ध चैतन्य में वीतराग परम शक्ति, इसमें अंतराय नहीं आ रहा। ये प्रतीति का काम क्या है? ये प्रतीति जब अपने ज्ञान में स्व बरत रही है, यही चेतनता का पुरुषार्थ, यही चैतन्यता है। और साधक को इस भूमिका में इस प्रतीति को प्रगाढ़ करने पे ध्यान देना चाहिए कि प्रतीति कितनी प्रगाढ़, इस प्रतीति को पकड़ने पे ध्यान देना चाहिए कि प्रतीति कितनी प्रगाढ़ हो, श्रद्धा कितनी गहरी हो हमारी, इसे अपना पुरुषार्थ मानना चाहिए, और इसे पुरुषार्थ मान के इसकी ओर अपना बल लगना चाहिए कि देखो देखो गायक 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 गायक। आप साधन में आप चिंतन करके लगाओ, या आप तत्व चर्चा सुन के लगाओ, या आप समाई करके लगाओ, आप ध्यान करके लगाओ, साधन की मुक्तता नहीं रख सकती। साधन कौन सा होगा ये बात नहीं कह रहे हैं आप, लेकिन ये प्रतीति कैसे बढ़ेगी आपको इस बात का फोकस देना चाहिए, सहज ये प्रतीति कैसे बढ़े। देखो और चल रही है प्रतीति, तो सम्यक दृष्टि है, आत्म अनुभवी साधक है, तो उसे प्रतीति नहीं हो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसे इस पुरुषार्थ की ओर रुझान नहीं है, वह इस पुरुषार्थ को पुरुषार्थ नहीं जानता, तो फिर
जो संस्कार जन्य परिणमन होता है, संस्कार जन्य परिणमन को, उस संस्कार रूप परिणमन को मान के उसमें उलझ के वो मही रत होता है। संस्कारों में परिणमित होता है, शुभ अशुभ, अच्छे साता असाता में संस्कार चल रहे हैं, शुभ अशुभ, उसमें उपयोग लगता है। जो वीतराग में अपना चैतन्य स्वभाव है ना, चिदानंद में, वो उसकी पकड़ नहीं होती। देखो अच्छे सुनो, अच्छे सुनो अंशुमति, अच्छे से, कि ये आत्मा, आत्मचिंतन, तत्व चर्चा, ये जो अपन सब सुन रहे हैं, ये सब, ये सारा सारा व्यवहार है पूरा का पूरा, लेकिन इससे अपने को अपना गायक भगवान आत्मा, जो वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा है, वो कितना प्रतिबिंबित हो रहा, वो ज्ञान में कितना विश्वास शक्ति में उतर रहा है अपनी अंतरात्मा की गहराई में। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि देखो देखो देखो, वो ज्ञान में जितनी गहराई से उतरेगा कि मैं वो वीतराग शक्ति हूँ, अर्थात जो जितनी तेज वो प्रतीति में आएगा, जितनी गाढ़ वो प्रतीति में आएगा, उपयोग में कितनी विपरीत धारा चल रही हो, अतः मन वचन काया का कर्म रूप परिणमन का आवरण शैवसम भाव कितने विपरीत क्यों ना हो, लेकिन ये अंतरात्मा की प्रतीति को नहीं दबा पाए। अंतरात्मा की जो चैतन्य प्रतीति है ना, वो चैतन्य तत्व की जो प्रतीति बरत रही है, वो प्रतीति को नहीं, वो प्रतीति नहीं दबेगी उस, फिर क्या होगा भैया? प्रतीति नहीं दबेगी, कर्मधारा अपनी अलग चलेगी, और वो गायक वीतराग शक्ति कहती रहेगी, देखो देखो मैं तो इससे भिन्न नहीं, मैं इससे जुड़ता ही नहीं हूँ, मेरा इससे कोई संबंध ही नहीं है। वो अनंत संसार के रूप जुड़ेगी नहीं, जैसे मन वचन काय पर्याय परिणमन सब कुछ बिना निर्णय किए कि असत्य असत्य, तो सब कुछ असत्य भाषित हो जाएगा, सब कुछ असत्य भाषित हो जाएगा बिना निर्णय किए, बिना निर्णय किए। वो प्रतीति के बल पे, वो आत्म ज्योति के बल पे, वो आत्म क्रांति के बल पे, वो अनंतानुबंधी कसाय कभी परिणमित नहीं हो पाएगी। सावधान चेतन, सावधान, पहले वो प्रतीति नहीं है ना भगवान, तो अनंतानुबंधी कसाय के परिणमन को कोई नहीं रोक सकता, चाहे आप कितने ही बड़े वाले कुछ भी कर, कोई सी भी क्रिया क्यों ना कर रहा, चाहे वो सुख की क्रिया, प्रवचन सुनने की क्रिया क्यों ना कर रहा हो, आपके अनंतानुबंधी कसाय को कोई नहीं रोक सकता। अनंतानुबंधी कसाय को और मिथ्यात के दलन को कोई रोक सकता है, तो वो है तत्व वीतराग स्वभाव की प्रतीति, मान जाओ, इसकी रुचि लगाओ भगवान आत्मा। देखो तत्व की रुचि तो तुमने तत्व चर्चा सुनते सुनते, आत्मा की चर्चा सुनते सुनते, अपने सत्संग में बैठते बैठते तुमने आत्मा की रुचि लगाई ली है ना। मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, वीतराग स्वरूप हूँ, तुम्हें आत्मा का स्मरण आने लगा, तत्व चिंतन होने लगा, भगवान आत्मा की बात बड़ी सुमधुर लगने लगी, ऐसा लगने लगा कि बस यही अपना जीवन है, यही अपने लिए श्रेष्ठ है, यही सब कुछ है। यहाँ तक इतना तो कर लिया ना भगवान जी, इतने तो अपन ने, इतनी तो आत्माराधना के बल पे, अपनी रुचि के बल पे इतना तो अपन ने कर लिया ना। अब थोड़ा सा और सूक्ष्म चिंतन, थोड़ा सा और गहराई में उतरो, भगवान जी ये सुनना समझना ये सब अपनी जगह रहने दो, इसको कुछ ही को नहीं हटाना अपने को, सबको परिणमन मानना है, सब शुभाश्रम का कारण मानना, लेकिन अब अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है। भी देखो इन संस्कार रूप जो शुभ संस्कार है, अशुभ संस्कार है, ये सम्यक्त के संस्कार है, सुनने समझने के तत्व की बात सुनने समझने के संस्कार है, कहने लगे इससे भी अनंत गहरे में जाना है। क्या देखना है अपने को? अब अपने को अपनी प्रतीति का विश्वास करना है। देखो 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 अपने ज्ञान में गायक तत्व भरत रहा, कहने लगे लो ये भरत रहा है तो अब सारा संसार भिन्न है, कुछ भी धारा चल रही हो सब भिन्न है। अपना प्रतीति में अपना गायक तत्व भगवान आत्मा आ रहा है, अपनी प्रतीति में ज्ञान घन चेतन पिंड आ रहा है, अपनी प्रतीति में यदि प्रकाशमान शक्ति आ रही है, तो कह लगे सारा संसार भिन्न है, एकदम क्षणभंगुर है, जड़ है। ये कैसे कह रहे हो आप? आपका मन तो वहीं उलझा हुआ है, आपके संयोग में तो आप वहीं उलझे हुए हो। कहने लगे भैया मन वचन काया का परिणमन तो विपरीत ही चल रहा है। कहने लगे भैया सब कुछ बाहर चल रहा है, सब कुछ बाहर चल रहा है, सब कुछ बाहर चल रहा है, अंतर क्या है? कहने लगे वो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ध्रुव वीतराग शक्ति बरत रही है, देखो मैं शुद्ध हूँ, वो बरतना चल रही है। लगे वो बरत रहा है त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा अपनी प्रतीति में। क्या हो रहा है? कहने लगे अनंत संसार को बांधने वाली जो अनंत अनुबंधी कसा है ना, देखो वो धूल खड़ी हुई है, वो आ ही नहीं रही पास, वो तो उपसमिति हो गई, सामने ही नहीं आ रही, खड़ी नहीं हो रही सामने आ, मिथ्यात कहने लगे वो संसार में रोकता था, कहने लगे उसके तो आते ही पते नहीं है, क्यों? कहने लगे देखो चेतन शक्ति सामने बरत रही, देखो ये चिदानंद का अपना नाथ में गायक तत्व भगवान आत्मा, कहने लगे देखो ये वर्तना में आ रहा ज्ञान,
ज्ञान रूप स्पष्ट कह रहा है कि देखो देखो मैं तो ध्रुव हूँ, ये बैठा हूँ अपने आसन सिंहासन शाश्वत वीतराग पद पे। तो कहने लगे देखो ये संसार, ये माया, ये संयोग, देखो ये सब दूर, कोसों दूर है, कहने लगे कोसों दूर है। जो ऐसी ऐसी अद्भुत अद्भुत चैतन्य महिमा चल रही है, चैतन्य की, चिदानंद की अंतरधारा, ज्ञान विज्ञान की अंतरधारा। चेत जाओ आत्मा, देखो अपनी अंतर आत्मा की बात, अपनी स्वभाव की बात, अपने अंतर स्मरण की बात। भैया मैं चिदानंद हूँ, चैतन्य हूँ, चिदानंद हूँ, चैतन्य हूँ, चिदानंद हूँ, चैतन्य हूँ, चिदानंद हूँ, चैतन्य हूँ, चिदानंद हूँ, चैतन्य हूँ। जब तक ये आपके अंतर से ये बात, अंतर में ये बात, देखो 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 देखो, देखो स्मरण नहीं करना, बुद्धि को नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि ये बात अपने अंतर में कितनी गहराई से अपने आप ही प्रतीत हो रही है। उस स्थान को देखो जहां ये अपने आप वर्तना हो रही, और बस उस वर्तना की अनुमोदना करो कि हाँ ये प्रतीति सत्य। बस स्वभाव, इस सूक्ष्म स्वभाव जो अपना अग्रु लघु अव्ययवाद, अनंत सब बाधाओं, सारे कर्म बाधाओं को छिन्न भिन्न करता हुआ जो ये बरत रहा है, ये अव्ययवाद अपना स्वरूप, ये प्रतीति में निर्विकल्प भगवान आत्मा, कहने लगे बस ये स्वानुभूति गम, ये प्रकाश, ये अपना ज्ञायक तत्व जो बरत रहा है, कहने लगे यही बस, यही वो सूक्ष्म अतीन्द्रिय स्वभाव, इसकी अनुमोदना कर लो। बस अपने अंतर ही तो बरत रहा है, अपनी प्रतीति में तो आया है, उसी की तो प्रसन्नता है, उसी का तो रोमांच है, उसी का तो बहुमान है, उसी की तो जय जयकार है, वो ही तो बरत रहा है। उसके अलावा और कोई दूसरा है ही कहाँ जो अपनी प्रसन्नता का कारण है। भगवान जी वो जो ज्ञान शक्ति में उतरा है, अनंत ज्ञान शक्ति में उतरा है, बस सिर्फ भैया कोई कोई विकल्प नहीं, साधना के विकल्प भैया देखो देखो, साधक को ये आत्म स्वभाव की प्रतीति आने लगे तो फिर उसे कोई विकल्प नहीं, ये प्रतीति पकड़े वो, इसकी रुचि लगाए, उसे कोई विकल्प नहीं है। संस्कार कैसे टूटेंगे? तो संस्कार इस चैतन्यता के बल पे अपने आप टूटेंगे, अपने आप रुचि संस्कार चलेंगे, संस्कारों की आसक्ति रहेगी, लेकिन अंतर में अपने आप प्रतीति धीरे धीरे ज्ञान में वस्तु स्वभाव का जागरण करेगी, धीरे धीरे ज्ञान में ऐसे निमित्त मिलाएगी, ऐसे संयोग मिलाएगी, ऐसी देशना मिलाएगी, ऐसे ऐसे व्यवहारिक ऐसे संयोगों को मिलाएगी जो प्रतीति ज्ञान की ऐसी अंतरात्मा की जागृति करेगी कि ये सारे संस्कार भुगतते हुए साथ रहते हुए तुम्हें भिन्न लगेंगे, और इनसे इस प्रतीति के बल विरक्ति आएगी। देखो 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 ये ऐसी विरक्ति आएगी, कहेगा देखो देखो चेतन आत्मा या बरतरा, तुम कहाँ पापों में जा रहे हो, कहाँ पुण्य में जा रहे हो, कहाँ पर में जा रहे हो, कहाँ पर्याय में जा रहे हो। इस टाइप से विरक्ति आएगी। आप शुद्ध, यह शुद्ध निखालिस चैतन्य से आने वाली विरक्ति, तो ये विरक्ति कभी फेल नहीं होती, ये याद रखना। संसार में मन के द्वारा आई हुई विरक्ति से फेल होती है, लेकिन चैतन्य का सहकार करके, चैतन्य की प्रतीति के साथ रह के अचेतन भाव से जो विरक्ति होती है, वो विरक्ति कभी फेल नहीं होती, वो परमानेंट विरक्ति होती है। वो ज्ञान विरक्त हो जाता है, और जब वो, लेकिन बहुत स्लो प्रोसेस है, लेकिन जब वो आत्म जागरण से जब वो ज्ञान विरक्त होता है तो फिर वो लौट के पलटता नहीं, स्वभाव को छोड़ के पलटता नहीं, गया तो गया। चैतन्यता की महिमा है चेतन। तो भाई ये चर्चा क्यों? भाई देखो ज्यादा देर नहीं होना, ये चर्चा बस थोड़ी देर होनी है। ये चर्चा क्यों? ये चर्चा इसलिए कि साधक को संस्कारों में बहुत मजा आता है पकड़ने में, साधना के साधनों को पकड़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन भगवान जी साधक की रुचि इन चीजों में नहीं आना, साधक को मजा यहाँ नहीं आना चाहिए। कितने संस्कार टूट गए, कितने बच्चे, इसमें मजा नहीं आना चाहिए। तो साधक को मजा काहे में आना चाहिए? साधक को मजा आना चाहिए अपने शाश्वत स्वभाव की प्रतीति को पकड़ने में मजा आना चाहिए। कितना रस है, अरे जब शाश्वत तीन लोक का नाथ त्रिकाली गायक भगवान आत्मा सहज सरल स्वभावी अपना गायक ज्ञान विज्ञान, जब वो स्वयं अपनी चेतना बरत रहा है, फिर अपने को क्या लेना, क्या मतलब कि क्या टूट गया क्या नहीं टूटा, कितने संस्कार रह गए कितने नहीं रह गए, कितनी पर्याय धारा बिला गई कितनी नहीं बिलाई, अरे सब बिलाएंगी, एक भी नहीं बचेगी। फिर क्या करना है? अरे आत्म आनंद में मस्त रहो बस। तो कल भी हमने कहा था ना, जो अपने को, सबको जितने हैं यहाँ, सबको ज्ञान आनंद तो सहज ही आता है। तत्व चर्चा सुनने से निर्भर पने की देशना होती ना, तो सबको आनंद की वृत्ति तो सहज है कि भाई हाँ ज्ञान आनंद में। अब उस ज्ञान आनंद से थोड़ा और गहरे में स्वानुभव को पकड़, स्वानुभव और सूक्ष्म है, इस ज्ञान आनंद से और गहरा है,
वहां त्रिकाली की प्रतीति, वो है गायक की प्रतीति। इस आनंद से और गहरे में जाओ, और गहरे में जाओ। देखो मन रुकेगा, भयभीत करने लगेगा। जैसे गहरे में जाने की कोशिश करोगे ना, और गहरे में उतरने की कोशिश करोगे, तो मन तुरंत रोकेगा, सामने आके खड़ा हो जाएगा, अंत जाने नहीं देगा, कोई ना कोई विकल्प ला के या डर ला के खड़ा कर देगा। लेकिन उस भय को, डर को एकदम छोड़ के और एकदम अपने गायक की प्रतीति की अनुभूत न करो कि हाँ देखो देखो देखो, वरत रही है, वरत रही है, वरत रही है, वरत रही है। तो भाई जिनको भयभीत नहीं कर रहा, जिन्हें सहज दिख रही है, वो उनकी साधना पुरानी है। उन्हें सहज बरतने का कारण ये है, उनका ज्ञान परिपक्व। लेकिन भाई जो अभी एकदम से सहानुभूति को पकड़ना चाहेंगे, उन्हें एकदम से पकड़ाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि मन वहां तक जाने नहीं देगा। दो कारण, एक तो हुई नहीं होगी ये, और दूसरा पकड़ने नहीं देगा मन। क्यों नहीं पकड़ने देगा? मन उस सहानुभूति को यदि पकड़ लेने दे, उस स्वानुभव को यदि पकड़ लेने दे, तो फिर उसका तो खेल ही खत्म हो गया, उसका तो जीवन ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि वो कितना ही आशक्तिवान होकर परिणमित हो ले, लेकिन ये प्रतीति ऐसी 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 खतरनाक ऐसा खतरनाक चैतन्य का वम है, ये समझो। कितना ही खतरनाक विपरीत परिणमन चल जाए, वो सबको सबको पी जाएगी, सबको पी जाएगी। अर्थात अर्थात वो सब चलते हुए भी वो शून्य की तरह रहेगा, कुछ चला ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तो चैतन्य में हूँ। ये ऐसी ही प्रतीति। तब ये क्या कहना चाहते हो आप? अरे सब विकल्प छोड़ दो, कुछ नहीं अपना, कुछ नहीं करना, अपना अपन चिदानंदमय है बस। ये प्रतीति चल रही ना, अंतरात्मा की स्वभाव स्वभाव सहज स्वभाव। देखो है वो चेतना ही है, वो चेतना ही है, तो चेतना है वो परम प्रकाश ही है, प्रकाश ही परिणमित हो रहा है बस। बस ये जो ज्ञान में जो प्रतीति चल रही है, अब इसकी अनुभूति करो, और इसकी ओर ध्यान दो जरा, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा इसकी ओर। जब इसकी ओर ध्यान दोगे, बस देखो देखो तो फिर कैसे दिन दुगना रात चौगुना ज्ञान बढ़ता है, कैसे अंतरात्मा का श्रद्धान ज्ञान अपने आप ही डेवलप होता हुआ दिखेगा। लेकिन याद रखना, कोई भी विकल्प में नहीं अटकना। कोई भी विकल्प में नहीं अटकना। यदि कोई तीव्र संस्कार पेर रहे हो, तीव्र संस्कारों को विकल्प पेर रहे हो, तो उन संस्कारों को उठा के फेंक देना। और या फिर उनको फेंक नहीं पाओ, तो उनको भिन्न के इस प्रतीति को पकड़ के, सूक्ष्मता से प्रतीति को पकड़ के, बिल्कुल भिन्न ही दिखेंगे वो। आप थोड़ा सा तत्व चिंतन करोगे तो भिन्न ही दिखेंगे। लेकिन भगवान जी रुचि 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 लाओ, काहे की? ये प्रतीति अपने अंतर में जो जन्म ले चुका है, अरे अनुमोद ना करो रे अपने अंतर में जो जन्म ले चुका है, वो अपना जिनु अंतरात्म शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा जो स्वानुभूति में झलक चुका है, वो ज्ञान के प्रतिबिंब में बसा हुआ है। वो ज्ञान के अंतर वो ज्ञान के अंतर स्थल में बस गया है। वो वहां से अलग नहीं हो सकता। वो शुद्ध सिद्ध मुक्त, वो वीतराग चतुष्टय में स्वभाव, जो स्वानुभूति में जन्म ले चुका है, जो जिनु अंतरात्मा अंतर हृदय में आ चुके हैं, वो जिनु जिनु स्वरूप, वो ज्ञान विज्ञान में शक्ति का जो अंतर से जन्म हो चुका है, कहने लगे अब वो नहीं हट सकती भगवान आत्मा, वो तो अपने चैतन्य में हो गई, वो तो अपने ज्ञान में हो गई। तो क्या चाहते हो? कहने लगे अब उसके आनंद में, अब उसी को देखो बस। तब तुम इधर उधर की विकल्पों रूप साधना पे ध्यान मत। मन के संस्कार तोड़ने वाली साधना भी तो चलेगी ना, इन्हें परिणमन में चलेगी। परिणमन में चलेगी वो, ये फिर वो साधना थोड़ी ना रहेगी। तो फिर तो मन के संस्कारों को तोड़ने वाले साधना रहेगी क्या ना, वो मन का ही अच्छे बुरे का परिणमन रहेगा। मन ही मानेगा अच्छा, तो वो संस्कार में परिणमित होगा। मन ही मानेगा बुरा, तो वो कहेगा बुरे हैं, इन्हें हटा। बुद्ध सब मन में चलेगा ये सब कुछ, मन के अनुसार चलेगा। चित्त की शुद्धि का काम चलेगा, मन की विशुद्धि का काम चलेगा। वो सारी साधना भी चलेगी, वो अलग चलेगी। उसका और इस प्रतीति का कोई संबंध नहीं। हाँ ये संबंध जरूर है। क्या? यदि ये प्रतीति रहेगी तो वो चलेगी, और यदि ये नहीं रही, ये कमजोर रही, या इसको छोड़ के रही वो, तो कहने लगा वो तो वहां तो दिखावा रह जाएगा, ऊपर ही ऊपर रह जाएगा। ना एक भी संस्कार टूटने वाला नहीं है। शुभ से अशुभ परिणमन बदलेगा बस, अशुभ से शुभ, शुभ से अशुभ। कहने लगे क्या कह रहा हो? कहने लगे बिल्कुल सही कह रहा है भगवान जी।
मन बदलेगा बस संस्कारों में। हम्म, हाँ भैया जी, मन बदलेगो संस्कारों में। तो क्या चाहते हैं अपन? अपन मन बदलना नहीं चाहते, अपन मन मिटाना चाहते हैं। कैसे मिटेगा? बस मिट चुका। कैसे? एक तत्व की प्रतीति को यदि पकड़ना चाहते हो तो समझ लो वो तो खत्म। हाँ, अभी परिणमित कितनी तेज धारा में परिणमित हो रहा हो, लेकिन यदि तत्व की प्रतीति आपको पकड़ में आती है तो वो खत्म है ही नहीं। सही में नहीं है? हाँ नहीं है सही में। ये पूरी चर्चा का सार कह दे। टाइम कितना हो गया? बस टाइम हो ही रहा है। पूरी चर्चा का सार कह दे भैया। क्या भी पूरी चर्चा का सार? पूरी चर्चा का सार है साधक की रुचि अब अपने चैतन्य 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 में परिणमित होते हुए अपने चैतन्य पिंड को, चिदानंद पिंड को पकड़ने की राह। ये देखो, रुचि रुचि लगाना है अपने रुचि तत्व के, अपने स्व सतुष्ट में स्वभाव के अंतःकरण में अपने चैतन्य वितराग स्वरूप के शुद्ध परम पारणामिक में अपनी जो परिपूर्ण शक्ति है उसके परिपूर्ण स्वभाव को अपने को, बस उसी को, अपने को उसी का अनुमोदन करना है, उसी का सहकार करना है। अपने अंतर आत्मा की प्रतीति को ही पकड़ना है। अरे गायक तत्व भगवान आत्मा बरत रहा है, शुद्ध शुद्ध चिद्रूप एकदम ज्ञान विज्ञान में प्रकाशित होता हूँ। शुद्ध अपना चैतन्य में वीतराग पद अपना गायक स्वरूप भगवान आत्मा बरत रहा है। भगवान कहाँ विकल्पों में लगे हुए हो? कहाँ कहाँ संकल्प विकल्पों में परिणमित हो रहा हो? अरे चिदानंद 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 और चिदानंद, कोई दूसरा विकल्प ही मत करो। ये ऐसा गुरुदेव का सीधा कहना। आत्मार्थी जिस जीव को अपने अंतर आत्मा से अपने स्वानुभूति करते हुए अपने मुक्ति मुक्ति में अपने आत्म प्रकाश को पकड़ना है, अर्थ स्वभाव को पकड़ना है, सार तत्व को पकड़ना है, उस जीव को अपनी चैतन्यता पकड़ में आना चाहिए। चैतन्यता, और चैतन्यता पकड़ में आएगी अभी स्व स्वभाव की प्रतीति रूप, प्रकाश रूप, अपना स्व प्रकाशित होता हुआ आत्मा, अपनी गायक तत्व की प्रतीति। जय जय, यही है अभी वाली आपकी चैतन्यता, वर्तता हुआ अर्क स्वभाव। भगवान जी क्या ऐसे वर्तते हुए अपने अर्क स्वभाव की, अंतर प्रकाशमान ज्योति स्वभाव की आपको वास्तविकता में निष्ठा है? भगवान चर्चा नहीं है, 6 साधकों के लिए उनका समझ लो दर्पण है। यदि वो साधक यदि अपनी आत्म प्रतीति को जानता है तो वो ज्ञानी साधक इस त्रिलोक में इस त्रिलोक में, इस संसार में रहते हुए भी संसार से बिल्कुल अलग है। इस संसार में सबसे श्रेष्ठ साधक है वो, श्रावक की भूमिका में। तो श्रावक की भूमिका में जो साधक अपनी साधना को देख सकता है, शुद्ध चैतन्य में बढ़ती हुई चैतन्य शक्ति को देख सकता है, कहने लगा वो साधक चोटी का साधक है, श्रावक है। अब ये व्रती हो जाएगा तब सुरति मानेंगे, जब महाव्रती हो जाएगा तब उसे कहेंगे शुद्ध पियो। अभी तो उससे एक ही बात कहेंगे दादा कि तेरी प्रतीति कितनी प्रगाढ़ है। क्यों? क्योंकि भाई तेरी प्रतीति जितनी प्रगाढ़ होगी उतनी प्रगाढ़ता से तेरा ज्ञान निर्मल रहे, और जितनी जितनी प्रगाढ़ता से ज्ञान निर्मल रहेगा उतनी प्रगाढ़ता से ज्ञान स्वभाव की ओर जाए, बार बार स्वभाव स्वभाव में जमा ही रहेगा, स्वभाव को ही देखता रहेगा, संस्कारों को बिल्कुल असत्य स्वीकार करेगा। तो संस्कारों का असत्य स्वीकार करेगा और स्वभाव को सत्य स्वीकार करेगा, तो वो ज्ञान ज्ञान में आचरण करेगा, ज्ञान ज्ञान में आचरण करेगा तो भाव विशुद्धि होगी, और भाव विशुद्धि होगी तो गुण स्थान बढ़ेंगे। क्रम तो बिल्कुल वो ही है भगवान जी जैसा घटना। बस आपकी रुचि क्या कह रही है आप तो ये बताओ। आत्म तत्व का रहस्य है ये, अंतर आत्म स्वभाव का रहस्य है ये, अंतर स्वरूप में वृत्ति हुई अपनी चेतन शक्ति का रहस्य है ये। या बहुत अच्छे से रुचि लगा के, अंतर ज्ञान विज्ञान की रुचि लगा के इस परिणमन, इस स्वचेतन शक्ति की अनुमोदना करो। बस इस गायक स्वरूप की अनुमोदना करो, अपनी प्रतीति को पकड़ो कि वो अपने को प्रतीति में आ रहा है या नहीं आ रहा। अपने को
अंतर में आ रहा है या नहीं आ रहा? जल्दी बताओ कि वो अपनी अंतर में आ रहा है या नहीं आ रहा? स्वभाव, 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 स्वभाव। अंतर स्वभाव, अपना ज्ञायक स्वभाव अपनी प्रतीति में आ रहा नहीं आ रहा? शुद्ध 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 शुद्ध, एकदम शुद्ध। कौन? पूनम जी कुछ बोल रहा है? अपनी चैतन्य में प्रतीति बरत रहा है, ये बरत रहा? प्रतीति, ज्ञान स्वभाव की प्रतीति पकड़ में आ रही नहीं आ रही? ये प्रतीति पकड़ाना बहुत जरूरी। एक जगह जाने का विकल्प है आप लोगों से, इसलिए आज की चर्चा अपन यहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन इस विषय को आप खुद सुने डबल से, और अपने अंतर में अपनी आत्म प्रतीति पकड़ने के लिए अपना पुरुषार्थ जगाएं भैया। क्योंकि ये अपनी अंतर आत्मा की प्रतीति पकड़ने के बाद ही आपको पता लगेगा कि आप कितने पक्के साधक हो। साधक तो हो, लेकिन कितने पक्के साधक। क्योंकि अपने को बिल्कुल पक्कापन चाहिए ना, एकदम पक्का। मैं ज्ञायक सत्य भगवान आत्मा हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, इसमें बिल्कुल पक्कापन चाहिए ना। तो भैया अपनी आत्म प्रतीति को हम पकड़े, अपने ज्ञान में स्वभाव की प्रतीति को पकड़े, और अपन लोग अपना अपना मार्ग देखें भैया कि कितना अपने ज्ञान में, अपने दर्शन में अपना कितना प्रगाढ़ में पना है, कितनी प्रगाढ़ अपनी अनुभूति है, कितना प्रगाढ़ अपना मोक्ष का मार्ग है। ये सभी जीव अपने मोक्ष मार्ग को देखें। मेरे ममला स्वभाव की जय हो। चलिए आज की क्लास स्लीप कर रहा है। आप लोगों को सभी से उत्तम क्षमा। कल फिर मिलेंगे अपन दोपहर में, जैसे भी समय मिलेगा, 2:30 बजे से। जय जैन, जय तांतरायण।